बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये व्लॉग हमारा क्रिसमस के हवाले से है, क्योंकि इस बार इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीबात पहले से ज़्यादा जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और हमें पूरे इस्लामाबाद में वो एहतमाम देखने को मिल रहा है जो पिछले सालों में हमें ये देखने को नहीं मिलता। इसकी बड़ी वजह शायद जो अभी रिसेंटली सियालकोट में वाक़या हुआ, एक श्रीलंकन मैनेजर को वहाँ पर जलाकर जो है वो राख किया गया, उसको वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर जलाया गया। तो एक बैड इमेज पूरी दुनिया के सामने गया पाकिस्तान का, और उस इमेज को, उस दाग को जो है वो धोने के लिए एक बैड जो ठप्पा हमारे पाकिस्तान पे ऊपर स्टैंप हुआ था, उस दाग की धुलाई के लिए अब हुकूमत ये कोशिशें कर रही है कि जो मसीही या फिर दूसरे जो भी अक़लियती माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, उनके जितने भी त्यौहार हैं तो उनको पहले से ज़्यादा जो है वो हुकूमत ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट, ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत सपोर्ट कर रही है कि आप अपनी तकरीबात पूरे जोश व खरोश से मनाएं। हुकूमत इस हवाले से आपको प्रोटेक्शन देगी। और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त डी चौक पर क्रिसमस ट्री लगाया गया है। इस क्रिसमस ट्री की नकाब कुशाई जो है वो 2 दिन पहले 21 दिसंबर को वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यहाँ पर डी चौक में की थी। और इसके अलावा भी वो पिछले अगर उनके 3-4 दिन की मसरूफियात देखें तो वो मुसलसल सिर्फ सियासी सरगर्मियों से हट कर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की जितनी तकरीबात हैं इस क्रिसमस से रिलेटेड वहाँ पर जा रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर इसकी नकाब कुशाई की। कल वो पिंडी में कैथोलिक चर्च में जो है वो वहाँ पर क्रिसमस की तकरीब में थे। आज CDA हेडक्वार्टर में जो है एक क्रिसमस की तकरीब थी, तो आज वहाँ पर शेख रशीद अहमद मौजूद थे। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो पहले इस तरह के क्रिसमस ट्री हमें ख़ास तौर पर मखसूस आबादियों यहाँ पर इस्लामाबाद में जो 2-3 मकामात पर जहाँ पर जो मसीही अक़लियत है वो ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो क्रिसमस ट्री हमें या तो वहाँ पर नज़र आते थे या फिर कुछ अरसे से ये हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर हमें क्रिसमस ट्रीज नज़र आते थे। लेकिन अब यहाँ पर डी चौक में ये आप देखें कि यहाँ पर भी क्रिसमस ट्री लगाया गया है और इसके अलावा F6 में भी एक जो है वो वहाँ पर भी क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। बाकी जो अक़लियती बरादरी जहाँ पर मकीन है वहाँ पर तो वैसे ही पहले भी तकरीबात होती थी। तो अब हम चलते हैं इसी तरह G7 में जो अक़लियती बरादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद जो हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और क्रिसमस को कैसे मनाया जाता है, कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ। उन लोगों से बात करते हैं कि वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और 25 दिसंबर के हवाले से उनमें क्या जोश व जज्बा और जोश व खरोश पाया जाता है। इस वक्त मैं G7 में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो बड़े जोश व खरोश से जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो पूरा एक कैस्टल बना रहे हैं, ये इसमें क्या कुछ बना रहे हैं और जो क्रिसमस की मुनासबत है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है। और ये जो सारा कुछ ये ऊँट के जो है वो आपने शबीह बनाई हुई है, फिर उधर एक गार टाइप बना रहे हैं, दूसरी टाइप क्रिसमस ट्री तो एक मतलब आम है कि लोगों को पता है। बाकी जो चीज़ें आप बना रहे हैं ये ज़रा बताइएगा कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों नाज़रीन को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक। और मैं जितनी मेरी साथी जो टीम है यहाँ पे ये काम करें, हर साल हम बड़े जोश व खरोश के साथ ये क्रिसमस की तैयारियाँ हम करते हैं। तो क्रिसमस मनाने का मकसद ये है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह की पहली आमद को याद करते हैं, जब वो दुनिया में आए और निजात देने के लिए आए। हमारे गुनाहों के बदले उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर हमको गुनाहों से निजात दी, और इसलिए हम जो क्रिसमस मनाते हैं उनके आने की खुशी की हम ईद मनाते हैं। और पूरी दुनिया में ये सारे जगहों पे ये बड़े जोश व खरोश के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। जो आप ये देख रहे हैं, जो ऊँटों की यहाँ तस्वीरें हैं, ये वो कुछ वाइस मैन थे, मजूसी इनको बोलते हैं, वाइस मैन भी बोलते हैं या इनको दानिशवर बादशाह भी बोलते हैं। तो ये आए थे हज़रत खुदा यीशु मसीह को गिफ्ट पेश करने के लिए। अच्छा। इन्होंने पूरे में यानी मुख्तलिफ जगह सितारा देखा, फिर उसकी सजदा करने। सितारा कहाँ से देखा? ये मुख्तलिफ यानी ममालिक के लोग थे, उन्होंने सितारा देखा। वो जो इल्म रखते थे सितारों का, उन्होंने सितारों का भेद से मालूम किया कि एक ऐसा बादशाह दुनिया में पैदा होने वाला है कि जिसकी ये सितारा और ये फलक अफलाक जो है ये उसकी निशानदेही कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सारा आके ये देखिए हम जो बना रहे हैं सारे पीछे जो गाँव आप कह रहे हैं वो इसका वो क्रिब है। अच्छा, चरनी इसको हम बोलते हैं। ये सारा मंजर जो है वो खुदा यीशु मसीह के पैदाइश का है, जहाँ पे हमारे खुदा यीशु मसीह एक बादशाह होते हुए भी
एक आम जगह में पैदा हुए, जहाँ पे कोई इंसान रहना पसंद नहीं करता, जानवर की जहाँ पे गोबर होता है, जहाँ पे जानवरों की गलाजत होती है, वहाँ पे हमारे खुदा यीशु मसीह दुनिया के बादशाह नजात दहिंदा वहाँ पे पैदा हुए और उनको सजदा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे। और ये जितनी शबीर आप देखेंगे उन बादशाहों की हैं कि जो वो ऊँटों पे और घोड़ों पे सवार होकर आए और अपने नजराने सोना मोल लबान उन्होंने अपने नजराने उनको पेश किए। इसी तरह ये देख रही है हम क्रिसमस का जो केक बना रहे हैं। अच्छा, ये इस पे केक रखेंगे? केक ये केक बना है, इसके सिर्फ लाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें केक सेरेमनी होगी, यानी कल हो सकता है, कल या आज करें हम। और ये जो देख रहे हैं हम, ये पूरा स्केच बनाएंगे, वो स्टैचू हमारे पास होंगे पूरा, जो हम मकसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और जितने वो गडरिए वगैरह थे, जितने लोग थे, वो फरिश्ते, वो सब यानी कि खुशखबरी की बशारत उन्होंने दी कि आज हमारे लिए यरूशलेम में बैतलहम में एक नजात जिंदा पैदा हुआ है। सही। ये सारा हम उनकी खुशी में। वो एक सांता क्लास भी होता है, हाँ, उसके हवाले से वो भी यहाँ पे कोई आप बनाएंगे या कोई किसी को वो आप बच्चे लिबास पहनाते हैं? लिबास पहनाएंगे मुख्तलिफ लोगों को। हाँ। और वो ये कि वो इस बंदे ने एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खिदमत करूं, गरीब लोग जो जिनको हम रद्द किए हुए हैं लोग हैं, उनकी खिदमत करने के लिए, जिनके पास खाने के लिए नहीं थे उन बच्चों के लिए, जिनके पास पहनने के लिए, उनको उसने गिफ्ट दिए और अब ये क्रिसमस की खुशियों में उनको शरीक किया। अच्छा, ये उसकी ये है। और जो क्रिसमस ट्री है इसका, ये आपको बताता हूँ कि ये जिस तरह आप देख रहे हैं सरू का पौधा यहाँ चलना, वो है स्नोबर का, ये सदा बहार है, ये कभी मुरझाते नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसी तरह हमारे खुदा नहीं झड़ते। इसी तरह हमारा खुदा यीशु मसीह जो वो सदा बहार है, वो कभी मुरझाने वाले नहीं हैं। उनकी बाशी अब्बल से लेकर अब्बल तक, अव्वल से लेकर अब्बल तक और इंतहा तक उनकी बात चाहिए। अच्छा, आप हर साल यहाँ पर मनाते हैं ये जो क्रिसमस की तकरीबात? जी जी। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में बाकी भी सेक्टर्स में इस तरह से लोग हैं, आपको कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ। क्योंकि इसलिए कि हम अपनी खुशी के साथ में आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, मुसलमान भी लोग आते हैं, वो देखते हैं और खुश होते हैं, ये पूरे यानी कि माहौल को देखते हैं और अपने नजराने वो भी देख के जाते हैं और हमारे साथ वो भी अप्रिशिएट करते हैं, हमारी खुशियों में वो भी शरीक होते हैं। अच्छा, तो ये कितने दिन की आपकी तकरीबात होती हैं, ये जो क्रिसमस की तकरीबात है? हमारा तो ये, अगर हम आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ना आमद का पहला त्यौहार होता है, यानी कि ये मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ डेज पे आता है, लेकिन ये नवंबर में हमारी यानी कि शुरू हो जाती है तैयारी इसको आमद नहीं आमद के त्यौहार से। अच्छा, आमद के त्यौहार, यानी कि नवंबर में शुरू हो जाती है आमद का पहला जो त्यौहार होता है, यानी कि उसको हम कहते हैं खुदा यीशु मसीह की आमद का पहला त्यौहार, एडवेंट सीजन भी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो उससे शुरू होता है और ये हमारा जाता है खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे तक, मजूसियों की ईद तक। जैसे 6 जनवरी को यहाँ जो भी पहला त्यौहार आता है ना जनवरी में, उसमें हम इसको एंड करते हैं। मजूसियों की ईद का क्रिसमस से क्या ताल्लुक है? ये मजूसियों का क्रिसमस की ये ताल्लुक है, वो आते हैं जब तो अपने सोना लबान नजराने पेश करते हैं, खुदा यीशु मसीह के चरणों में आकर सजदा करते हैं और उसको वो नजराने पेश करते हैं। अच्छा। ये मजूसियों की ईद है। और ये 6 जनवरी को या 7 जनवरी को जो भी पहला त्यौहार आता है ना, उसमें मनाते हैं। क्रिश्चियन नहीं हो, मसीह नहीं हो, इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, आपको बताते हैं सारे इसमें लगे हुए हैं, कितने दिन हो गए ये सारा कुछ बना रहे हैं? 15 दिन हो गए। क्या बना रहे हैं ये? चटनी बना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। क्या तैयारियां की हैं आपने क्रिसमस के हवाले से? क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, जब हमारी ईद आती है तो हम नए कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं और ख़ास तौर पर घरों में खाने शाने बनाने के लिए ख़रीदारी करते हैं। तो आपके लिए ईद कैसे होती है? हम भी कपड़े लेते हैं, हाँ। ईद मनाते हैं, इधर खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो ख़ास तौर पर कोई खाने डिशेस, जैसे मुसलमानों की ईद उल फितर होती है तो हम मीठी ईद पे सवैयाँ बनाते हैं, तो आपकी ये क्रिसमस पे क्या कोई ख़ास डिश है इस तरह की जो आप बनाते हैं? स्पेशल सबसे ज़्यादा तो क्रिसमस में केक होते हैं। अच्छा। फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खाने बनाते हैं और ख़ास तौर पर ये गाजर का हलवा वगैरह जो सर्दियों का ये बनाते हैं। फिर शीर कौरमा वगैरह बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं ज़्यादा। फिर गोश्त तो हर चीज़, वो मुर्गी वगैरह सबको तो आम डिश है ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ना जो गाजर का हलवा, शीर कौरमा हमारा और केक वगैरह ये सारी स्पेशल है मुख्तलिफ। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अरशद भाई। ये अरशद भाई हमारे साथ मौजूद थे। बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ ये पूरी कम्युनिटी के लोग मिलकर ये एक पूरा सजा रहे हैं। 25 दिसंबर को जो है ये मेनली तकरीबात होती हैं, लेकिन उसकी सजावट मैं रोज़ाना यहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ 10-15 दिन हो गए हैं इस चीज़ पे ये लगे हुए हैं। तो जैसे हम ईद की तैयारियां करते हैं, सारा कुछ पूरा माह रमज़ान, फिर ईद
इसी तरह से जो कुर्बानी की ईद हमारी आती है तो उसके लिए भी ख़ास तैयारियां होती हैं। तो इसी तरह से क्रिसमस मनाने के लिए हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो ये भी इसी तरह से बड़े जोशो खरोश से तैयारियां करते हैं और अपनी ईद मनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।